टाइम्स और मैं हूँ एआई अंजलि। तो अब वक्त हो चला है बुलेटिन का। सबसे पहले बात होगी आगरा की। आगरा में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आगरा के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस मिड टर्म पैड एलर्कॉन 2026 के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने एलर्जी से जुड़ी गंभीर समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एच परमेश्वर ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि शहरीकरण, पश्चिमीकरण और प्रकृति से दूरी बच्चों में एलर्जी के बढ़ते मामलों की बड़ी वजह बन रही है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है, जिससे बच्चों में सांस, त्वचा और पेट संबंधी एलर्जिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने माता-पिता को बच्चों को प्रकृति के करीब रखने और आधुनिक जीवन शैली में संतुलन लाने की सलाह दी। वहीं दिल्ली के पेट, लीवर और आंतों के विशेषज्ञ डॉक्टर शरद गोपालन ने बताया कि जो बच्चे बाहरी दूध या मिक्स दूध लेते हैं, उनमें एनिमल प्रोटीन एलर्जी के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। इसके कारण बच्चों में शौच के रास्ते खून आना, सांस फूलना, पेट में मरोड़ और लूज मोशन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इस अवसर पर चीफ ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर आर.एन. द्विवेदी, डॉक्टर प्रदीप चावला, आईपी आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अग्रवाल, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राहुल पेंगोरिया और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर स्वाति द्विवेदी ने संयुक्त रूप से बताया कि 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए विशेषज्ञों ने एलर्जी के कारण, बचाव और आधुनिक उपचार पद्धति पर गहन मंथन किया। डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने जानकारी दी कि कॉन्फ्रेंस में 50 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। वहीं डॉक्टर आर.एन. द्विवेदी और डॉक्टर राहुल पेंगोरिया ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सकों को नवजात शिशुओं की देखभाल और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं। डॉक्टर स्वाति द्विवेदी ने कहा कि नवजात से लेकर 6 माह तक केवल स्तनपान बच्चों को एलर्जिक रोगों से बचाने का प्रभावी उपाय है। कार्यक्रम के अंत में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव कृषक, डॉक्टर आर.एन. शर्मा, डॉक्टर राकेश भाटिया, डॉक्टर संजय सक्सेना, डॉक्टर अरुण जैन, डॉक्टर नीरज यादव, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर सोनिया भट्ट, डॉक्टर अश्विनी यादव, डॉक्टर अतुल बंसल और डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस में 200 से ऊपर प्रतिभागियों ने भाग लिया है और 50 के लगभग फैकल्टी मेंबर्स थे, जिन्होंने अपनी ज्ञान का, अपने प्रतिभाओं का यहाँ प्रदर्शन किया है। करीब 15 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, पोस्टर प्रेजेंटेशंस हुए, पेपर प्रेजेंटेशंस हुए रिसर्च वर्क के, और जो फैकल्टी मेंबर्स थे पूरे भारत से यहाँ आए थे, चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम, अहमदाबाद, कोलकाता और दक्षिण में वेल्लोर, बेंगलोर, चेन्नई और कोचीन, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, सब जगह से फैकल्टी मेंबर्स आए थे एलर्जी के स्पेशलिस्ट, जिन्होंने अपनी कला का, अपने प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन किया, नई नई चिकित्सा विधियों पर प्रकाश डाला। एलर्जी टेस्टिंग, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग 2 कार्यशालाएँ थी, उसमें भी यहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी उनसे सीखा है और एलर्जी की निदान। साथियों, मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रेसिडेंट आईआईपी आगरा। जो एलर्जी की कॉन्फ्रेंस हुई बहुत ही शानदार थी, बहुत ही नॉलेज और स्किल्स इम्प्रूव करने वाली वर्कशॉप थी। कॉन्फ्रेंस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, जैसे कि कफ सिरप का इंजुडिशियस यूज़ नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट्स कफ सिरप अपने घर पर बैठे बैठे पिलाते रहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी खत्म होते ही वो कफ सिरप आपके बच्चे को फ़ायदा नहीं करता, उल्टा नुकसान करता है। हर कफ सिरप सेफ नहीं होता है, हर कफ सिरप अपने आप से नहीं पिलाना चाहिए बिना स्पेशलिस्ट से पूछे हुए। दूसरी बात, जो मॉन्टेलिक्वास दवाई एक है एलर्जी की, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जो कई सालों से लोग काफ़ी यूज कर रहे हैं, मॉन्टेलिक्वास शुड नॉट बी यूज्ड इन केसेस ऑफ अस्थमा। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरी चीज़, अस्थमा का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर बायोलॉजिकल्स का कैसे यूज करना है, ये एक बहुत ही नई टेक्निक है। ये बायोलॉजिकल्स नई मेडिसिन हैं जो रेजिस्टेंट केसेस ऑफ अस्थमा में यूज़ करते हैं, तो उनको कैसे यूज़ करना है, किन कंडीशन में यूज़ करना है और क्या उसका फ़ायदा होगा, ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ। तो आई थिंक जो न्यूअर गाइडलाइंस हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी और आगे चल के हम लोग सब प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करने वाले। मैं डॉक्टर राहुल पेंगोरिया। ये पैड एलर्कॉन 2026 कॉन्फ्रेंस जो आगरा में हॉलिडे इन होटल में 9 और 10 मई को आयोजित की गई, उसका मुख्य आयोजन सचिव हूँ। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रही, जिसमें तकरीबन 40 फैकल्टी मेंबर्स थे, जिन्होंने लगातार 2 दिन तक
सुबह से लेकर शाम तक कई चीज़ों पर व्याख्यान दिए, कई पैनल डिस्कशन हुए और भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लाभान्वित हुए उसमें 200 से ऊपर डेलीगेट्स थे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सुबह के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज हैं, एफएच मेडिकल कॉलेज हैं, आसपास के और कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इन शोध पत्रों में हमारे जो जज की पैनल थी उन्होंने इन बच्चों को पुरस्कृत किया। ये एक बहुत ही सफल कॉन्फ्रेंस रही जिसमें हमारे आगरा के जो बच्चों के डॉक्टर हैं उन्हें बच्चों की एलर्जी से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उसके द्वारा उनके लिए जो देश भर से आई फैकल्टी द्वारा अवगत कराया गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति द्विवेदी है। तो हमारी 2 दिवसीय मिड टर्म पीरियड 2026 का समापन हो चुका है। थोड़ा बुरा लग रहा है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे और कहते हैं ना कि जो जर्नी का आनंद है वो डेस्टिनेशन से ज़्यादा होता है। तो अब जब ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा ख़राब सी फीलिंग आई, लेकिन कॉन्फ्रेंस बहुत शानदार रही। करीब 200 से ज़्यादा डेलीगेट्स और फैकल्टी यहाँ पे थी और 2 प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के बाद 1.5 दिन कॉन्फ्रेंस चली है। एलर्जी, बच्चों की एलर्जीज़ पे गहन डिस्कशन हुआ है, चाहे तो सांस से रिलेटेड एलर्जी हो, चाहे पेट की एलर्जी या त्वचा की एलर्जी। उसके अलावा मेन था कि हमने ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जो डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस में हम नहीं करते हैं या आगरा रीजन में वो उस तरह के पेशेंट्स डायग्नोज नहीं होते। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बच्चे दिल्ली, जयपुर या बॉम्बे जा रहे थे इन बीमारियों के लिए वो आगरा में ही रुक पाएंगे। और हमने कोशिश की है कि जो बेसिक एलर्जी टेस्ट हैं वो हम क्लिनिशियंस अपनी क्लिनिक्स पे ही कर पाएँ, उसके लिए भी कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। और Yes, first of all, one of the finest conference, well organized, selected topics excellent, and very proud. Hats off the organizing committee, and in particular the chairman of the scientific committee. So, she has done a wonderful job, all of you. I'm very thankful. And also, we this morning heard how the rapid urbanization causing the distress to the children. Nearly in India, 70% of the environmental pollution comes from the air pollution, 20% from the water, 10% comes from the soil pollution, from chemicals and all this. I think nearly 70% of the non-communicable diseases from the air pollution. Air pollution is a silent killer. Nearly 46% of the chronic lung problem, 29% of the lung cancer, 25% of the early heart attack, 24% of the stroke coming from the air pollution. So now everybody want a smart city, want to build a smart city. I want the sustainable, environmental friendly smart cities. These are all the things we should do. People. And also WHO being the one of the core committee member, any project you take, health has to be taken into consideration before you do it. With all these things, let's move forward. Already it has become more and more. We work how to prevent it. Prevention is much better than the curing. This word comes from not allopathy, from Indian Ayurvedic. Charaka Samhita mentioned about it. So prevention is better than things. We have to work on it. Traditional values come back. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर रामशेखर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए एलर्जी के ऊपर बात करने पे बच्चों के। मेरा जो टॉक था वो ड्रग एलर्जी पर था। किस तरह हम कई बार ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे बच्चों को एलर्जिक रैशेस, वेरियस प्रॉब्लम्स, खुजली, ऊपर से यहाँ तक कि कई बार सांस में दिक्कतें तक आ सकती हैं। तो इसमें मैंने अभी टॉक दिया है और बहुत वेल रिसीव्ड हुआ है। इनफैक्ट एलर्जी एज पर से पूरे टाइम हमारे बच्चों में आजकल बहुत देखने को मिल रही है। बहुत सारे वेरियस कारण हैं इस बात पे, हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हमारा अर्बनाइजेशन, हमारा पॉल्यूशन, हमारी फूड प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो भी इस सब चीज़ों के लिए एलर्जी को और प्रोन करता है बच्चे। मसलन आप सैनिटाइज़र बहुत इस्तेमाल करते हैं, आप हैंड हाइजीन पर इतना ध्यान देते हैं कि धीरे धीरे करके जो डस्ट है वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो जो भगवान ने प्रक्रिया बनाई है प्रकृति के पास रहने की, नेचर के पास रहने की, वो हम धीरे धीरे हम और हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं। जो नई जनरेशन आ रही है वो और दूर हो रही हैं। तो उसकी वजह से जो छोटा छोटा डिसेंसिटाइजेशन होता रहता है, आपको एक एलर्जी, आपके एक एलर्जन आपके शरीर में घुसा, उसके बाद उसने
नेचुरल एक फिनोमेना किया जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने उसको रिएक्ट किया, खराब एलर्जी प्रोड्यूस करी। भगवान ने ऐसा बनाया है कि छोटे छोटे धूल के कण, छोटे छोटे पॉलन्स, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे को एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करती हैं, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में घुसती रहती हैं और हमारे शरीर को आगे के खतरों से बचाती रहती हैं। अब हमने क्या किया, एकदम आइसोलेटेड माहौल कर लिया है, एसी के बंद कमरों में बैठ गए हैं, हवा का आदान प्रदान हो नहीं रहा है खिड़कियों से, यहाँ तक कि खाना भी हमने बहुत गंदे केमिकल से बना रहे हैं, फर्टिलाइजर्स जो हमारे ख़राब हैं, पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट के पास हमें रहना चाहिए था वो हम उससे दूर हो गए। तो इस वजह से आजकल के ज़माने में हमारे एलर्जी वाली प्रॉब्लम्स, एलर्जी वाले डिसऑर्डर्स हमारे बच्चों में विशेषकर बहुत बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे एडल्ट्स में भी आजकल हर किसी को या तो थोड़ा सा जुकाम रहता है, हल्की सी खांसी रहती है, दमा तो बहुत बात की बात है, एस्मा तो बहुत एक सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी हो गई। माइल्ड फॉर्म्स ऑफ वेरियस एलर्जिक डिसऑर्डर्स हमारे 10 में से 7 बच्चों में तो मिल ही रहे। मैं डॉक्टर मंजुनाथ बैंगलोर से आया हूँ। देखिए, बहुत सारे चीज़ जो प्रैक्टिसेस जो कॉमन लोगों में हैं कि नेबुलाइजेशन ही अच्छा है, सेहत खराब है, स्टेरॉइड्स खराब है, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। तो उसका जो मंथन ये निकला है कि जो राइट प्रैक्टिसेस है, जो राइट चॉइसेस है, इनहेलर and allergen avoidance, good food, healthy practices and prevention is better than cure, ये सब चीज़ें निकल के आए हैं इस आगरा कॉन्फ्रेंस में। और आपको पता भी है कि आजकल इन्फेक्शियस डिसीज़ेस कम और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, और इसी कारण से एलर्जी और आस्थमा जो ज़्यादा होता जा रहा है। तो हमें जितना हो सके उतना वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स, जितने प्रकृति के साथ में रहे तो उतना अच्छा है। मैं डॉक्टर शरद गोपालन हूँ। मैं बच्चों का पेट, जिगर और आंतों का विशेषज्ञ हूँ। आया हूँ दिल्ली में रेनबो बच्चों के हॉस्पिटल से। ये कॉन्फ्रेंस जो आगरा में चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, जो आजकल बच्चों में एलर्जी बढ़ते जा रहे हैं। इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है और काफ़ी नया ज्ञान इस कॉन्फ्रेंस में निकल रहा है। और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। मैं जो इस कॉन्फ्रेंस में बोलूँगा, मैं जो नए बच्चे जो पैदा हुए हैं, उनमें जो ऊपर का दूध मिलता है, जो जानवर का दूध होता है, गाय या भैंस का दूध, उससे किस तरह के एलर्जी होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में नया क्या निकला है, और ऐसे बच्चों को वापस नॉर्मल डाइट पे लाना है तो इसका क्या तरीका है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों पे मैं आज चर्चा करूँगा। क्या कुछ लक्षण है इसके? पेट और आंतों से जुड़े हुए लक्षण हैं, जैसे दस्त होना, खून आना, स्वस्थ बच्चे में खून निकलना, बच्चा ठीक ठाक है, वज़न बढ़ रहा है, लेकिन पॉटी के रास्ते खून निकल रहा है, ये बहुत महत्व लक्षण है। बच्चों को कब्ज़ भी हो सकता है, छोटे बच्चों के पेट में दर्द और मरोड़े भी उठ सकते हैं, या बच्चों का सांस फूल सकता है, या बच्चों के स्किन पर, चमड़े का टिक निकल सकता है, खुजली हो सकती है। ये सब अलग अलग लक्षण हैं जो हम देखते हैं, और इनको सही वक्त पर पहचानना बहुत ज़रूरी है, ताकि सही तरह से इलाज सही टाइम पे उनका। तो ये जो हम लोग की कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन से, ये मेजरली फोकस्ड है कि जो एलर्जी और कि जो हमारा जो इंसिडेंस है वो बच्चों में बढ़ रहा है। जैसे सारे डॉक्टर्स ने इंसिस्ट किया है कि बार बार इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं, एलर्जी बढ़ रही है। इसमें हाँ, सारे डॉक्टर्स का इक्वल रोल है, बट हाँ, आपने एक महिला की तरफ पूछा है तो मुझे लगता है कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो नई माताएँ हैं वो बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं। तो बहुत सारे व्याख्यान इस पे हुए हैं कि केवल 6 महीने तक स्तनपान कराने से भी बच्चों में एलर्जी, अस्थमा
एलर्जिक राइनाइटिस, इसका जो इंसिडेंस है या प्रेवलेंस है वो बहुत कम हो सकता है। इसी तरह से इससे काफ़ी माएँ घबरा जाती हैं, बच्चे को हल्का सा बुखार हो, हम लोग पैरासिटामोल जैसी दवाएँ, एंटीबायोटिक्स सब लोग देते हैं, और काफ़ी बार ये होता है कि डॉक्टर नहीं भी देना चाहते तो माताएं घबरा जाती हैं, इंसिस्टेंस करती है तो शुरू करना पड़ता है। तो एक माता का खान पान, इवन अगर आप लोग ध्यान देते हैं कि अगर माँ स्मोक कर रही है, दादी स्मोक कर रही है, तो बच्चे के भ्रूण में ही, मतलब जो हम कहते हैं जेनेटिक्स में ही चेंज आ जाता है। वो बच्चा अगर वो कुछ भी ना करे, वो एक सात्विक जीवन जिए, उसके कम से कम 8 से 10% उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। तो एक माँ का बहुत योगदान है ऐसे एक बच्चे को बढ़ाने में, ऐसे एलर्जी को प्रिवेंट करने में। अगर माँ ओबीज हो, अगर माँ स्मोक करती हो, ड्रिंक करती हो, अगर माँ स्तनपान ना कराए, अगर बहुत सारी दवाइयाँ दे रही है, तो ये सब हमें जो यंग माताएं उन लोग को समझाना चाहिए कि ये सब। काफ़ी बार ये होता है कि हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं, आप बोला अभी सर ने बताया कि पोल्यूशन जो है वो साइलेंट किलर है। शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो वो हम लोग वही जो ग्रामीण से हम जो आ रहे हैं, जहाँ जहाँ शहरीकरण बढ़ रहा है बिना सोच समझ के, वहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये है कि हम माताएं, इवन पिता या पूरी फैमिली का रोल है। तो डॉक्टर्स के अलावा एलर्जी को प्रिवेंट करने में, क्योंकि हम लोग समझा सकते हैं, हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिवेंशन पार्ट है वो फैमिली को ही करना है, तो उसका सबको ध्यान रखें। धन्यवाद। आज पीडियाट्रिशियन एलर्जी जो डील करते हैं एलर्जी को, उसकी कॉन्फ्रेंस थी, और एज अ ENT सर्जन व्हाट इज़ द ENT पर्सपेक्टिव ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, इसके ऊपर मेरा टॉक था, जिसमें जो बच्चे नाक जिनकी बहती रहती है, जिनको कोल्ड होता है बार बार, उसके ऊपर चर्चा की गई। मैं उसमें मॉडरेटर थी, और हमने ये जाना इस डिस्कशन से कि जिस बच्चे को बार बार जुकाम होता है उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार जुकाम होना अच्छा संकेत नहीं है। यह दिखाता है कि या तो मरीज़ को एलर्जी है जो बेसिक उसके इम्यून सिस्टम से आती है या एनवायरमेंटल फैक्टर से आती है, किसी चीज़ से वो एलर्जी है, या फिर उस बच्चे को कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा बार बार जुकाम हो रहा है, तो उसको जुकाम की वजह से एलर्जी अगर है तो अस्थमा भी हो सकता है, उसको कोई साइनस प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको पुअर स्कूल में परफॉर्मेंस भी उसकी डाउन जा सकती है। देन वो बच्चा होता है, उसको कई बार स्लीप में भी प्रॉब्लम आती है, और पुअर स्लीप की वजह से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चे की परफॉर्मेंस सब पे प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने ये जाना कि एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत गंभीर परिणाम भी दे सकती है, और हमें इसको जल्द से जल्द डायग्नोज करना चाहिए। और पीडियाट्रिशियंस को कब ENT पे रेफरल करना है मरीज़ का, कब उसके एलर्जी के टेस्ट कराने हैं, इस सब के ऊपर गहन चर्चा हुई। और एज अ प्रोफेसर हेड ENT डिपार्टमेंट ऑफ ENT SN मेडिकल कॉलेज आगरा, मैंने इसमें एज अ मॉडरेटर प्रतिभाग किया, और बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही है, और मेरा मानना है कि ये जो हमारी चर्चा है वो मरीज़ों के लिए लाभप्रद है।